हेलो, दिस इज़ माजिद अली। वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिक एंड क्लिक। आज की इस वीडियो में हम एम्प्लॉय सैलरी शीट बनाना सीखेंगे। मैंने एक ब्लैंक शीट ली हुई है। सबसे पहले हमने जो फर्स्ट टू कॉलम्स हैं इनको करना है सिलेक्ट और इनकी विड्थ को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है। अपर वाली कुछ जो रोज हैं हम यहाँ से करते हैं सिलेक्ट, उसको हम मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं और यहाँ पर कंपनी का नाम लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंपनी का नाम है फ्रेंड्स प्राइवेट लिमिटेड, तो मैंने जो कंपनी का नाम है वो लिख लिया। इस सेल को करता हूँ सिलेक्ट और इसकी अलाइनमेंट को मिडल एंड सेंटर करके फ़ॉन्ट के साइज को मैं बढ़ा देता हूँ। कंट्रोल प्लस बी से बोल्ड कर दिया और बिल्कुल नीचे यहाँ पर मुझे दो चीज़ें लिखनी है। सबसे पहले मैं लिखता हूँ ईयर और उसके नीचे मैं लिखता हूँ मंथ। ईयर लिख लिया और यहाँ पर मैंने मंथ लिख लिया। इनको सिलेक्ट करके अलाइनमेंट इनकी मिडल एंड सेंटर कर लेते हैं और कंट्रोल प्लस बी से कर लेते हैं बोल्ड। मैं ये चाहता हूँ कि ईयर के कॉरस्पॉन्डिंग जो सेल है यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ईयर की आए और मंथ के कॉरस्पॉन्डिंग जो सेल है यहाँ पर मंथ की लिस्ट आए। ईयर के सामने चले जाते हैं। सिंपल हम जाएंगे डाटा वाले टैब में, यहाँ पर हमें डाटा टूल्स में डाटा वैलिडेशंस मिलती हैं। इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमने सेटिंग में जाना है, लिस्ट में जाना है और यहाँ सोर्स में जाके ईयर्स लिख देने हैं। मुझे दो ईयर्स चाहिए 2025 और 2026, तो मैंने ये दोनों लिख लिया और ओके को प्रेस कर दिया। ये देखिए ड्रॉप डाउन लिस्ट है, मुझे जो है वो ईयर्स यहाँ पर मिल रहे हैं। अब मुझे मंथ चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि मंथ की लिस्ट यहाँ पर शो हो, तो उसके लिए हम नेक्स्ट शीट में चले जाते हैं। यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में हमने सिर्फ पहला जो मंथ है उसको लिखना है। सिंपल यहाँ से पकड़कर इसको ड्रैग कर देना, तो ये देखिए मुझे 12 के 12 मंथ जो है वो यहाँ पर मिल जाएंगे। अब हमने क्या करना है, फिर से चले जाना है शीट नंबर 4 में। मंथ के सामने वाले सेल में गए, डाटा में चले गए, डाटा टूल्स में गए, डाटा वैलिडेशंस में यहाँ से हमने लिस्ट को सिलेक्ट किया और यहाँ पर जाके हमने वो जो हमारे पास मंथ है उसको हमने ड्रैग कर लेना है और ओके को प्रेस कर देना है। तो ये देखिए हमें मंथ की लिस्ट यहाँ पर मिल जाएगी। हमें करना क्या है, यहाँ पर जनवरी वाला मंथ जो है उसको हमने सिलेक्ट कर लेना है। अभी हमने यहाँ पर सबसे पहले जो मंथ का फर्स्ट डे है, मतलब 2025 जनवरी का जो फर्स्ट डे है उसकी डेट को लेकर आना है। इक्वल टू का साइन लगाते हैं, फार्मूला लगाएंगे डेट वैल्यू के नाम से। डेट वैल्यू को लगाया, टैब को किया प्रेस और हमने इन्वर्टेड कॉमास में 1 लिखना है। लिखने के बाद अब हमने एंड का साइन लगाना है। एंड का साइन लगा दिया। अब हमने इस मंथ का जो सेल है उसका एड्रेस देना है। ठीक हो गया जी, ये मैंने दे दिया। अब फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर एंड का साइन लगाएंगे और उसके बाद हम ईयर जो है उसके सेल का एड्रेस देंगे। राउंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर को प्रेस किया तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमें जो है यहाँ पर शो हो रहा है। हमने सिंपल इसको सिलेक्ट कर लेना है। हमने यहाँ से जाना है होम वाले टैब में और यहाँ से जाके इसको जो है वो हमने शॉर्ट डेट को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो ये देखिए फर्स्ट डेट जो है 1/1/2025 हमें शो हो रही है। इसी तरह से हमने बिल्कुल लास्ट जो डेट है वो यहाँ पर कैलकुलेट करनी है, मतलब इस मंथ की जो कि 31 है। तो उसके लिए हमने इक्वल टू का साइन लगाना है, ई ओ मंथ यानी कि एंड ऑफ मंथ वाले फार्मूला को लगाएंगे और अब हमने यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट डेट देनी है। यहाँ पर है जी स्टार्ट डेट, उसके बाद लगाया कॉमा और हमने 0 लगा के राउंड ब्रैकेट क्लोज को प्रेस करना है और ओके को प्रेस करना है। ये देखिए वही फॉर्मेट इसका आ चुका है। इसको किया सेलेक्ट, चले गए यहाँ पर और जाके हमने शॉर्ट डेट वाला इसका जो है आप बोल सकते हो फॉर्मेट सेट कर लिया। करते हैं दोनों को सिलेक्ट और इसको अलाइनमेंट इन दोनों की हम मिडल कर लेते हैं। कंट्रोल प्लस बी से इसको भी बोल्ड कर लेते हैं। अब फटाफट से मैं यहाँ पर दो हेडिंग्स दूंगा। सबसे पहले मैं देता हूँ यहाँ पर हेडिंग एम्प्लॉय आईडी के नाम की और दूसरे नंबर पर मैं यहाँ पर देता हूँ हेडिंग एम्प्लॉय नेम। तो मैं फटाफट से यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम जो है वो यहाँ पर मैं नीचे लिख लेता हूँ। उसके बाद हम नेक्स्ट काम जो है, जो नेक्स्ट हमारे फार्मूलाज हैं उनको हम अप्लाई करेंगे। अब अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट काम की तरफ। हमने ये जो एम्प्लॉय नेम के बिल्कुल कॉरस्पॉन्डिंग सेल है यहाँ पर जाना है, इक्वल टू का साइन लगाना है और जो फर्स्ट डे है उसको हमने ले आना है। तो ये देखिए उसकी वैल्यू हमें यहाँ पर मिल जाएगी। अब अगर वो डेट आपके पास आए तो आप सिंपल उसके फॉर्मेट को सेट कर सकते हो और बिल्कुल उसके नेक्स्ट सेल में जाने के बाद अब हमने एक छोटा सा फार्मूला अप्लाई करना है। इक्वल टू का साइन लगाएंगे। इक्वल टू का साइन लगाने के बाद हमने यहाँ पर इफ का फार्मूला लगाना है, टैब को करना है प्रेस। प्रेस करने के बाद अब लॉजिकल टेस्ट में हमने ये देना है कि अगर हम इस सेल में एक को ऐड करें तो अगर ये जो इजाफा हो उसके अंदर एक को ऐड करने के वो बड़ा हो किसके, एंड डेट के। ठीक है जी, एंड डेट को हम F4 से कर लेते हैं लॉक। तो क्या होना चाहिए, तो ये जो सेल है ये खाली होना चाहिए, नहीं तो इस जो सेल है उसके अंदर एक का इजाफा हो जाए तो हमने इसमें
प्लस कर देना है क्या 1, राउंड ब्रैकेट को करना है क्लोज और इंटर को प्रेस कर देना है। तो ये देखिए यहाँ पर 2 आ चुका है। सिंपल इस सेल को हम करते हैं आगे पेस्ट, लेकिन उसको पेस्ट करने से पहले हमने थोड़ी सी एडिशन करनी है। एडिशन क्या है, हमने इफ एरर वाला फार्मूला लगाना है ताकि अगर कहीं पर भी एरर आए तो वो एरर नहीं आना चाहिए, बल्कि सेल जो है वो खाली होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, बिल्कुल स्टार्ट में यहाँ पर जो है इसके इफ एरर वाला फार्मूला भी ऐड कर देता हूँ। इफ एरर राउंड ब्रैकेट स्टार्ट और बिल्कुल एंड में जाके हमने लगाना है कॉमा 2 टाइम इन्वर्टेड कॉमास राउंड ब्रैकेट क्लोज और इंटर को प्रेस कर देना है। ये हमें फायदा तब देगा जब हमारे पास डेज 28, 31 इस तरह से चेंज होंगे मंथ वाइज, तो वहां पर हमें इसका फायदा होगा। वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए हम इसको ले जाते हैं कुछ इस तरह से, तो ये कहाँ तक चला गया है जी 30, 31, 30। ये देखिए 31 जाने के बाद आगे सेल खाली हो रहा है। ये अब मैं आपको इसको दिखाता हूँ। ये देखिए इसको थोड़ा सा मैं करता हूँ मिनिमाइज थोड़ा सा, और इसको कर लेते हैं बड़ा। इसको करते हैं कुछ इस तरह से सिलेक्ट, सॉरी इसको ऐसे कर लिया सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद हमने ये जो सेल्स हैं इनकी विड्थ को थोड़ा सा कम कर लेना है ऐसे, और ओवरऑल इस शीट को थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से हमें शो हो रही है। अब ये देखिए जैसे ही मैं जाके यहाँ पर जो है मंथ को चेंज करता हूँ, मैंने यहाँ पर फेब किया तो ये देखिए 28 डेज आ गए। अगर मैं इफ एरर का फार्मूला नहीं लगाता तो यहाँ पर 30 और 31 में एरर आना था। ठीक है जी, इसका ये फायदा हो रहा है। ये देखिए मैं जाता हूँ यहाँ पर अगस्त को सेट करता हूँ तो फर्स्ट डेट भी आ जाएगी, लास्ट भी आ जाएगी, और उसके साथ साथ यहाँ पर ये देखिए आपको यहाँ पर जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। तो हम जो है वो जनवरी को ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पर 31 डेज होते हैं, यहाँ पर गलती के चांसेस नहीं होंगे। अब हम जो है नेक्स्ट जो हमारा काम है वो हमने थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करनी है। अब फॉर्मेटिंग करने से पहले हमने बिल्कुल इसके अपर वाले सेल में ये जो हमारे पास डेज हैं 1 2 3 4, यहाँ पर जो डे बन रहा है मतलब ट्यूसडे मंडे वेडनेसडे वो हमने ऐड करना है। तो उसका सिंपल सा फार्मूला है, हमने टेक्स्ट का फार्मूला लगाना होता है। इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे टेक्स्ट। ये आ गया जी, टेक्स्ट टैब को प्रेस किया। अब हमने यहाँ पर जो है वैल्यू देनी है इस सेल की, उसके बाद हमने लगाना है कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास में 3 टाइम डी को लगाएंगे। ठीक है जी, फिर से इन्वर्टेड कॉमास क्लोज राउंड ब्रैकेट क्लोज एंटर को प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर वेडनेसडे आ चुका है। सिंपल इसको ड्रैग कीजिए और इसको ले जाइए एंड तक कुछ ऐसे। तो ये मैं इसको ड्रैग करके यहाँ तक ले आया। अब इस सेल की हम क्या करते हैं जी, हम यहाँ से इसकी थोड़ी सी वो चेंज कर लेते हैं। आप क्या बोलते हो, अगर आप इसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहते हो तो वेल एंड गुड, नहीं भी करना चाहते हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, ये अच्छा लग रहा है। अब हमने क्या करना है जी, इतने एरिया को करना है सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद हमने इसको कर लेना है मर्ज एंड सेंटर, लेकिन उसके साथ हमने आगे 2-3 सेल भी जो है वो छोड़ने, जिसमें हमने हमारे प्रेजेंट और ये सारी चीज़ें काउंट करनी है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी एम्प्लॉय सैलरी शीट। ओके जी, यहाँ पर हमने लिख लिया, इसको सिलेक्ट किया। फॉन्ट के साइज को कर लेते हैं बड़ा, ये हो गया जी इसका बड़ा। कंट्रोल+B से इसको कर दिया बोल्ड। ये देखिए जी कुछ इस तरह से। और इतने एरिया को, ये जो हमारे पास ये जो फर्स्ट वाली हमारे पास रो है, इसको भी हम सिलेक्ट करके इसको कर लेते हैं मर्ज एंड सेंटर, ताकि ये दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। इतने एरिया को करते हैं सिलेक्ट और इसको हम कर लेते हैं इस तरह से बॉर्डर। पर थोड़े से फार्मूलाज अप्लाई करने हैं जिसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग है हमारे पास। तो हम क्या करते हैं जी, इतने एरिया को कर लेते हैं कुछ ऐसे सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इसको इस साइड से भी चेक कर लेते हैं जी, ये हो गया हमारा इतना एरिया। सिलेक्ट कर लिया जी। अब हमने यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग अभी हम लगा लेते हैं जी। उसके लिए हम चले जाएंगे होम वाले टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। उसके बाद हम चले जाएंगे न्यू रूल में। न्यू रूल में जाने के बाद यहाँ पर हमने जाना है यूज अ फार्मूला टू डिटरमाइन वाले ऑप्शन में, और हमने यहाँ पर फार्मूला लगाना है। वो फार्मूला क्या है, हमने सिंपल यहाँ पर जो है सेल का एड्रेस देना है। ठीक है जी, वो कौन सा एड्रेस है, हमने यहाँ से ये जो डे है वेडनेसडे थर्सडे फर्स्ट जो डे है इसको हमने सेलेक्ट करना है। 2 टाइम प्रेस करना है F4। ठीक है जी, सॉरी सिंगल टाइम मैंने F4 को प्रेस कर दिया। उसके बाद हमने जो है क्या करना है, हमने इज इक्वल टू का साइन लगाना है, और हमने ये देखना है कि जहां पर भी संडे आए वहां पर क्या होना चाहिए, उस पूरे की पूरी जो कॉलम है उसका कलर जो है वो क्या हो जाना चाहिए, वो रेड हो जाना चाहिए। तो मैं इसको इस तरह से करता हूँ सिलेक्ट, कि जहां पर भी जिस कॉलम का भी संडे आ रहा है वो नीचे वाला कॉलम सारे का सारा क्या हो जाए,
वो उसकी जो कलर है वो सेट हो जाए। तो यहाँ पर गए, हमने फिल में जाना है, फिल में जाने के बाद रेड कर लिया और ओके को प्रेस किया और यहाँ से कर दिया ओके को प्रेस। तो ये देखिए जहाँ पर भी संडे था वो सारी की सारी रेड हो चुकी हैं। तो हम एक दफ़ा फिर से थोड़ा सा इसको चेक कर लेते हैं। कुछ इस तरह से मैं जाके यहाँ से जो है वो इसको चेंज करता हूँ मंथ को। यहाँ पे गया, मई को मैंने किया, ये देखिए संडे ऑटोमेटिकली सेट हो रहे हैं। यहाँ पर गया, नवंबर को किया, तो ये देखिए नवंबर में जहाँ पर भी संडे है वो ऑटोमेटिकली सेट हो रहे हैं। मतलब यहाँ तक हमारी शीट जो है वो तकरीबन ठीक काम कर रही है। अब हमें यहाँ पर नेक्स्ट जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है उसकी सेटिंग करनी है। उसके लिए हम क्या करते हैं जी, इतने एरिया को कर लेते हैं सिलेक्ट। हमें यहाँ पर ऑटो बॉर्डर लगाना है। ऑटो बॉर्डर का फायदा क्या होगा उसको भी हम चेक करेंगे, लेकिन उसके पहले हम यहाँ पर बॉर्डर को अप्लाई करने के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पर लगा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं जी, सबसे पहले इतने एरिया को कर लिया है सिलेक्ट। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, यहाँ पर चले गए न्यू रूल में। न्यू रूल में जाने के बाद यूज अ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट पे गए, यहाँ पर आ गए। अब हमने यहाँ पर क्या काम करना है, हमने सबसे पहले वो जो वेडनेसडे यानी कि जहाँ पर डे है उसको करना है सिलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद F4 को प्रेस करना है और नॉट इज इक्वल टू लगाना है कुछ इस तरह से, ये साइन है नॉट इज इक्वल टू का। उसके बाद हमने एम्प्टी देना है, मतलब 2 टाइम इन्वर्टेड कॉमास। फॉर्मेट में गए और हमने यहाँ से जाके आउटलाइन यानी कि बॉर्डर को अप्लाई कर देना और ओके को प्रेस कर देना। अब ये देखिए जैसे मैंने ओके को प्रेस किया तो जो बॉर्डर है वो अप्लाई हो चुका है। अब इस बॉर्डर का फायदा क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ से जाके फरवरी को सिलेक्ट करता हूँ, तो ये देखिए बॉर्डर ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो रहा है। फिर मैं यहाँ से गया अगस्त को सिलेक्ट किया, तो बॉर्डर उसके मुताबिक ऑटोमेटिकली जो है वो शिफ्ट होता जाएगा। जहां तक हमारा डाटा होगा वहां पर ही बॉर्डर हमें मिलेगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर एब्सेंटीज और लीव और उसके साथ साथ प्रेजेंटीज को काउंट करना है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले जाकर लिखता हूँ जी प्रेजेंट। ठीक है जी, मैंने यहाँ पर जाके प्रेजेंट को लिखा। बिल्कुल नेक्स्ट जो हमारे पास सेल है वहाँ पर हम जो है वो एब्सेंटीज को काउंट करेंगे। तो यहाँ पर जाके मैं एब्सेंट लिखता हूँ और बिल्कुल नेक्स्ट में लीव को। ठीक है जी, इसको सिलेक्ट किया, मर्ज एंड सेंटर कर लिया, सिलेक्ट किया और इसी तरह से मर्ज एंड सेंटर और इसको भी सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर, तीनों को करते हैं सिलेक्ट और इसको अलाइनमेंट इसकी करके सेट और फ़ॉन्ट के साइज को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। इसको भी करते हैं सिलेक्ट कुछ इस तरह से और यहाँ पर ऑल बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं ऐसे। ठीक हो गया जी। तो फ़ॉन्ट का साइज थोड़ा सा हमें छोटा करना है। यहाँ पर हमें फार्मूला को अप्लाई करना है। इक्वल टू का साइन यहाँ पर लगाएंगे काउंट इफ़। उसके बाद हमने टैब को प्रेस करना है, रेंज दे देते हैं जी। तो रेंज कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है 31 तक, रेंज दे दी। उसके बाद हमने लगाना है कॉमा और यहाँ पर क्राइटेरिया क्या है, इन्वर्टेड कॉमास में हमने पी लिखना है। ठीक है जी, क्योंकि जहाँ पर भी प्रेजेंट हो वहाँ पर ये ऑटोमेटिकली उसको काउंट कर ले। फार्मूला को नीचे हम कर देंगे पेस्ट, हो गया जी पेस्ट। सेम फार्मूला हमने यहाँ पर लगाना है, इक्वल टू का साइन काउंट इफ। ओके जी, काउंट इफ हो गया, टैब को किया प्रेस, रेंजेस दे देते हैं जी। रेंजेस यहाँ से पकड़ेंगे और इसको कुछ इस तरह से हमने इसकी रेंजेस दे देनी है 31 तक। रेंज आ गई, कॉमा लगाया। अगर आपको यहाँ पर फार्मूला नज़र नहीं आ रहा तो आप फार्मूला बार में देख सकते हो, आसानी से आपको नज़र आ सकता है। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास में हमने जो है वो ए को, कैपिटल ए को लेना है, राउंड ब्रैकेट क्लोज और एंटर। एब्सेंटीज काउंट होती जाएंगे ऑटोमेटिकली। फार्मूला को पेस्ट कर दीजिए। अब हमें लीव चाहिए, इक्वल टू का साइन और लगाएंगे यहाँ पर काउंट इफ, टैब को करेंगे प्रेस, रेंज दे देते हैं जी। रेंज यहाँ से पकड़िए और कुछ इस तरह से, मतलब इतने एरिया में जहाँ पर भी हमारे पास फर्स्ट से 31 तक आप बोल सकते हो। कॉमा लगाया, क्राइटेरिया में इन्वर्टेड कॉमास में कैपिटल एल इन्वर्टेड कॉमास क्लोज राउंड ब्रैकेट क्लोज और एंटर को प्रेस करके फार्मूला को नीचे हमने पेस्ट कर देना। ले जी, हमारी शीट तकरीबन रेडी हो चुकी है। ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है, इसको भी सिलेक्ट करके फिर से मर्ज एंड सेंटर कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट किया और इसको थोड़ा सा ऊपर इस तरह से सेट कर लिया। अब हमने इसकी फॉर्मेटिंग करनी है, बाकी सारे का सारा काम हमारा हो चुका है, शीट रेडी हो चुकी है। तो ये जो मंथ और ये वाले हैं इसका थोड़ा सा साइज जो है हम बढ़ा लेते हैं ऐसे, मतलब इसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं। ये जी इनकी हाइट बढ़ गई, इसकी हाइट चाहे आप थोड़ा छोटी भी कर लो तो कोई ऐसा इशू नहीं है। इसको करते हैं ऐसे, तो ये देखिए जी हमारे पास ऐसी सेटिंग इसकी बन चुकी है। इतने एरिया को करते हैं सिलेक्ट, ऑल बॉर्डर लगाते हैं, इसकी अलाइनमेंट को करते हैं मिडल एंड सेंटर, कंट्रोल प्लस बी से करते हैं बोल्ड। बोल्ड हो गया जी। और ये जो हमारे पास कुछ चीज़ें हैं इनको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह से हमने जो है यहाँ पर ये जो इतना एरिया है इसको भी सिलेक्ट करके बोल्ड कर लेना है। बोल्ड कर लिया जी, मिडल एंड सेंटर कर लिया, ओके हो गया जी, ये भी मिडल एंड सेंटर हो गया। अब आप जो कलरिंग करना चाहते हो वो कर लो। इसको करते हैं सिलेक्ट, यहाँ पर कुछ अच्छा सा जो है हम
फ़ॉन्ट स्टाइल लगा लेते हैं, तो मैं अच्छा सा यहाँ पर ये वाला फ़ॉन्ट स्टाइल लगा लेता हूँ। इतने एरिया पर भी वही लगा लेते हैं जी जो वहाँ पर हमने लगाया था। ये हो गया जी हमारे पास फ़ॉन्ट का स्टाइल, कोई अच्छा सा ये लगा लिया जी। इसको भी अगर आप बड़ा करना चाहते हो तो इसको करो इस तरह से सिलेक्ट, और इसकी हाइट को थोड़ा सा बढ़ा लो ऐसे, और बढ़ा लेते हैं जी ऐसे। हाइट बढ़ चुकी है, इसको करते हैं सिलेक्ट इतने एरिए को, और इसको हम जो है कर लेते हैं इसका बैक कलर इस तरह से रेड और फोर कलर वाइट। हो गया जी, इसको कर लेते हैं सिलेक्ट, और इसके फ़ॉन्ट के साइज को थोड़ा सा और बढ़ा लें, कंट्रोल प्लस बी से कर लें बोल्ड। बोल्ड तो रेडी है। ये ऐसे सेट हो गया। ठीक है जी, इतने एरिया को कीजिए सिलेक्ट रेड एंड वाइट। तो ये हमारे पास एक शीट हमारी रेडी हो चुकी है। इसको कुछ और कलर देना चाहते हैं तो वो दे लें, तो मैं इसको सिलेक्ट करके कुछ और कलर दे देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा जो है ना, लेकिन ये थोड़ा एक्वर्ड लगेगा, तो इसके लिए हमें 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 यही रेड कलर, फोर कलर वाइट। ठीक हो गया जी। अभी हमारी शीट रेडी हो चुकी है 100%। तो ये देखिए, इसको भी सिलेक्ट करते हैं और इसको भी हम रेड दे देते हैं कलर ऐसे, फोर कलर वाइट। ठीक हो गया जी। अब ये देखिए यहाँ पर जिसका भी फॉर एग्जांपल ये सीईओ है, ये प्रेजेंट, तो मुझे यहाँ पर प्रेजेंट लगाना है। मैं प्रेजेंट लगाता जा रहा हूँ। ठीक है जी। तो संडे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास रेड है, इसको प्रेजेंट जहाँ पर भी मैं प्रेजेंट करता जा रहा हूँ, देखिए वहाँ पर हमारे पास टोटल काउंट आ रहा है। जहाँ पर भी लीव होगी लीव काउंट होती जाएंगी। इसी तरह से जहाँ पर भी एब्सेंट होगा वहाँ पर एब्सेंट हमारा जो है वो काउंट होता जाएगा। ये देखिए, डाटा को मैं फटाफट से फिल कर लेता हूँ ताकि हमारे पास जो है वो सारी की सारी कहानी समझ आ सके। तो इस तरह से इसको कर लिया फिल। फॉर एग्जांपल इसको भी कर लेते हैं फिल। तो देखने हम ये फार्मूला चाह रहे हैं, देखिए प्रेजेंट एब्सेंटीज और ये सारी ऑटोमेटिकली काउंट हो रही है। तो वीडियो आपके लिए उम्मीद करता हूँ बहुत हेल्पफुल होगी। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब के चैनल ट्रिक एंड क्लिक को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक के पेज को फॉलो कीजिए। लेकिन एक बात को याद रखिए कि ये जो शीट है ये एक मंथ के लिए, आप एक मंथ की बनाओ, इस शीट की कॉपी कर लो, इसी तरह से हर मंथ आप इसको कॉपी करते जाओ। अगर आप ये कहोगे इसी शीट में सेव हो जाएगा 2 साल का डाटा, तो ऐसा नहीं होगा, इस बात को आप अपने माइंड में रखोगे। थैंक यू सो मच।